कन्या इंटर कॉलेज से, जहां होटल का विरोध किया जा रहा है। कॉलेज की जमीन होटल निर्माण के लिए देने पर यह विवाद चल रहा है। जमीन पहले गर्ल्स हॉस्टल के लिए आवंटित थी। होटल के निर्माण को लेकर काशी में ये जबरदस्त विरोध तेज हो गया है। बीएचयू से जुड़े पूर्व छात्र अब मामले का विरोध कर रहे हैं। तो महिला कॉलेज की जमीन पर आखिरकार क्यों होटल बनाया जाए, इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो जमीन दी गई थी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने के लिए, उस पर बताया जा रहा है होटल का निर्माण होगा, और इसी का विरोध छात्र कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बड़ी खबर, जहां महिला कॉलेज के लिए आवंटित जमीन पर होटल बनाए जाने का विरोध किया जा रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के प्रसिद्ध वसंता कन्या महाविद्यालय के पास है। इस कॉलेज से कई छात्राओं की यादें जुड़ी रही हैं। इस कॉलेज को थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है उसके द्वारा निर्माण कराया गया था और बाकायदे एनी बेसेंट के द्वारा ये संचालित किया जाता था। बाद में बीएचयू से इस कॉलेज को एफिलिएटेड कर दिया गया और बनारस के प्रतिष्ठित महाविद्यालयों में इसकी गिनती हुआ करती है। यहाँ से निकलने वाली कई छात्राओं ने देश दुनिया में अपना नाम रोशन किया। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों थियोसॉफिकल सोसाइटी की ओर से इस कॉलेज की जो जमीन है उसको एक होटल कारोबारी को दे दी गई, एक होटल ग्रुप है उसको दे दिया गया, और उसके बाद देखिए यहाँ पर इस कैंपस के अंदर ही लगभग 4 मंजिला जो ये आलीशान आप ये एक होटल जो निर्माणाधीन है उसको देख रहे हैं। अब यहाँ पर उसका निर्माण कराया जा रहा है और इसे लेकर बाकायदे विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सोसाइटी की ओर से बाकायदे 30 साल की लीज पर इस होटल ग्रुप को दिया गया है, जहां पर ये लगभग 4 मंजिला जो इमारत है वो लगभग बनके तैयार हो गई है और बाकायदे पक्का निर्माण कराया जा रहा है, यानी अस्थायी तौर पर नहीं बल्कि पक्का निर्माण कराया जा रहा है। और इसमें तमाम तरह की जो लग्जरी सुविधाएं हैं वो इस होटल में देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल इसी बात का है कि जिस सोसाइटी की ओर से, आप ये देखिए दूसरी तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं, तो जिस सोसाइटी की ओर से, जिस सोसाइटी का उद्देश्य धर्म, संस्कृति और आध्यात्म को बढ़ावा देना है, जिसके थ्रू वसंता कन्या महाविद्यालय, वसंता कन्या इंटर कॉलेज, बेसेंट थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है, एनी बेसेंट कॉलेज, वसंत बालिका जो बिहार है, मतलब कक्षा 1 से लेकर और पीएचडी तक के जो छात्र हैं वो यहाँ पर शिक्षा दीक्षा लिया करते थे। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए कि अंदर की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये बीएचयू से ही एफिलिएटेड ये पूरा है और कितना हरा भरा कैंपस है। लेकिन अब इसी कैंपस में बाकायदे यहाँ पर ये जो इमारत है वो खड़ी हो गई है और इसका लगातार विरोध हो रहा है। खासतौर से जो बीएचयू से जुड़े जो लोग हैं, जो यहाँ से पढ़ने वाले जो छात्राएं हैं, जिनकी यादें यहाँ से जुड़ी रही हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि कम से कम शैक्षणिक संस्थानों में इस तरीके की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रभाव होता है वो बिल्कुल अनुकूल प्रभाव होता है। और अब बाकायदे सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर ही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो विधायक हैं दिलदार नगर से, जमानिया से, ओम प्रकाश सिंह, उन्होंने भी इस पूरे मुद्दे को उठाया है और इसके निर्माण पर रोक लगाने की बात की है। हालांकि जब हमारी सोसाइटी के लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था, उनका ये तर्क था कि सोसाइटी का खर्च वहन करने के लिए जो होटल ग्रुप है उसको 30 साल के लीज पर दिया गया है। लेकिन सवाल इसी बात का है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खर्चे को वहन करने के लिए क्या किसी होटल ग्रुप को दे दिया जाए, किसी डिस्को वाले को दे दिया जाए, पब वाले, यानी जो तमाम तरह की जो गतिविधियां होती हैं उनको देना कहां से जायज है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। तो आपने हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखी। हालांकि लोग इस निर्माण पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इस कदम को काशी की संस्कृति के खिलाफ बता रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार से भी दखल देने की गुहार लगाई जा रही है। मैं इस संस्था के उद्देश्य के दायरे में कोई काम हो, जैसे यहाँ पर जो होटल बन रहा है, यहाँ लाइब्रेरी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी के का उद्देश्य के दायरे में थी, प्रिंटिंग प्रेस था, तो बिना प्रिंटिंग प्रेस के किताब नहीं आएगी तो लाइब्रेरी नहीं बनेगी। तो ये इस सोसाइटी के का जो उद्देश्य के दायरे में था। और यहाँ पर दर्शन, धर्म और विज्ञान को छोड़कर जब होटल बनेगा तो काशी तो समझिए कि यहाँ की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। एनी बेसेंट जी इंग्लैंड में पैदा होकर लंदन में पैदा हुई थी। भारतीय धर्म दर्शन को उन्होंने समझा, पहचाना, विज्ञान को जाना पहचाना और तमाम जो ये लाइन देख रहे हैं, जो ये क्रम है, उनका निर्माण कराया था। और इसमें से बहुत सारे कॉलेज बीएचयू से भी एफिलिएटेड है। ये डिग्री कॉलेज बीएचयू से एफिलिएटेड है, डिग्री बीएचयू देता है। इस डिग्री कॉलेज में बीए से लेके पीएचडी तक की छात्राएं हैं। बसंत कन्या इंटर कॉलेज में
6 से लेकर 12 तक की छात्राएं पढ़ती हैं। हाई स्कूल जो लड़कों का है एनी बेसेंट स्कूल, उसमें बच्चे पढ़ते हैं। तो 10 वर्ष से लेकर 25 वर्ष आयु वर्ग की लड़की पढ़ेगी, बगल में होटल रहेगा। तो योगी जी कहते हैं हम लड़कियों की सुरक्षा करेंगे, होटल के कुदृष्टि से कैसे सुरक्षा कर लेंगे, ये मेन एंट्रेंस पॉइंट है। सवाल इसी बात का है कि सोसाइटी के सामने ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिसने अपनी जमीन को एक होटल वाले को दे दी। सोसाइटी को पैसे की कहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है, यहाँ व्यापार करने के लोग बैठे हैं क्या एनी बेसेंट की संस्था में। यही तो विडंबना है कि जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी उसमें जद्दू कृष्णमूर्ति जैसा आध्यात्मिक दार्शनिक नेता पैदा हुआ जो पूरी दुनिया में अध्यात्म को नए सिरे से व्याख्यायित किया। यहाँ इसकी स्थापना भी इसी के लिए हुई थी कि किस तरीके से भारतीय अध्यात्म दर्शन को, भारतीय धर्म दर्शन परंपरा को पाश्चात्य धर्म दर्शन परंपरा का कंपैरेटिव स्टडी होगा, एजुकेशनल स्टडी होगा, उसके अलावा साइंटिफिक स्टडी भी किया जाएगा। लेकिन और एनी बेसेंटा जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थी और देश की आजादी में जिनका योगदान रहा, मदन मोहन मालवीय जी जिसका योगदान रहा, वो इस संस्था से जुड़े लोग रहे। और आज ये दुख की बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में है और देश के प्रधानमंत्री से यहाँ के सांसद हैं और भारतीय धर्म दर्शन और आध्यात्मिक गुरु होने की बात करते हैं पूरी दुनिया में, और उन्हीं के संसदीय सीट में एक आध्यात्मिक केंद्र। ऐसी क्या मजबूरी थी भाई कि शिक्षण संस्थान की जमीन को आपने होटल के लिए बेच दिया? आज माननीय विधायक ओम प्रकाश सिंह जी ने आज सदन में सवाल उठाया है, उत्तर प्रदेश के सदन में। माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना होगा कि किस तरीके से सरकार की मिली भगत कर करके किस तरीके से होटल के लिए उसमें पब होगा, बार होगा। और उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति कहती है कि किसी भी मंदिर के घर, शिक्षालय के अगल बगल में, मस्जिद, गुरुद्वारा के 500 मीटर के रेडियस में कोई पब, बार, कोई इस तरह के शराब से जुड़ी मस्जिद कैंपस में और उसी परिसर में बन रहा है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा उत्तर प्रदेश शासन से, मैं उस सरकार से, योगी आदित्यनाथ से और यहाँ के वीडीए के अधिकारी से, यहाँ के कमिश्नर से कि आप लोगों ने कैसे इस तरह की चीजों के एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए 7 महीने से बन रहा है, लगभग 70% कार्य पूर्ण हो चुका है 30 साल की लीज पे। तो ये बहुत दुखद है और हम लोग इसको आंदोलन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कमर्शियल कंस्ट्रक्शन को लेकर वहां के छात्रों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। आपको क्या लगता है कि किसी भी कॉलेज कैंपस के अंदर इस तरीके की जो कमर्शियल एक्टिविटीज है वो होनी चाहिए? नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता है कि नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने पहले एक्सपेक्ट किया था कि हॉस्टल या फिर कॉलेज से रिलेटेड ही कोई बिल्डिंग बन रही है, बट बाद में जब मॉल पता चला तो हमारा भी सेम रिएक्शन था कि नहीं बनना चाहिए ऑब्वियसली। और वैसे भी वसंता से ज्यादा यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी का माना जाना है, उससे रिलेटेड भी ये लोग कुछ बना सकते थे, या फिर कुछ सेमिनार हॉल्स एंड लाइब्रेरी एंड एवरीथिंग। लेकिन यहाँ तो सबको पैसा ही चाहिए। आप यहाँ पे छात्राओं के लिए हॉस्टल बना सकते थे, लाइब्रेरी बना सकते थे, डिजिटल लाइब्रेरी चल रहा है वो बना सकते थे, लेकिन यहाँ तो आप कॉलेज में भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हो सकते थे। जैसे कि हम लोग बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब बहुत चीजें हैं जिसमें और भी आगे सुधार की जरूरत है। तो इसके जगह पे शायद कॉलेज से रिलेटेड कुछ होता तो और अच्छा होता। आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, इसको किसी से अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराई? नहीं, अभी तो हमें अभी आइडिया नहीं था, हमें इसके बारे में तो पता नहीं था कि ये सब हो रहा है। तो अभी किसी कॉलेज के टीचर से, प्रोफेसर से कांटेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन अब तो जान गई। अब क्या लगता है कि बनना चाहिए, इस तरीके की एक्टिविटीज होनी चाहिए? नहीं बननी चाहिए। हमारा जो एनुअल फेस्ट भी हो रहा है तो उसकी भी कोई ऐसे प्रॉपर स्पेस नहीं है। एक सेमिनार हॉल है और बाकी जो होते हैं फेस्ट वो कैंटीन एरिया में हो रहा है। तो अगर इनके पास वो स्पेस नहीं तो वो लोग इस स्पेस को भी उसमें यूटिलाइज कर सकते थे। यहाँ तो होटल को दे दिया, लीज पे दे दिया 30 ईयर्स। सब हर चीज तो अब सब कैपिटलिज्म में ही जाती है। और देखिए पूरा विवाद क्या है वो भी आपको बताते हैं। तो बसंता महिला इंटर कॉलेज की जमीन को लेकर ये विवाद उठ खड़ा हुआ है। 16 बिस्सा जमीन 30 साल के लिए लीज पर दी गई थी। सोसाइटी की जमीन दयाल ग्रुप को लीज पर दी गई। ये जमीन दरअसल गर्ल्स हॉस्टल के लिए आवंटित की गई थी। 150 साल पुरानी थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये जमीन बताई जा रही है और होटल बनाने को लेकर काशी में इसका जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। बीएचयू से जुड़े पूर्व छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया है। तो मामला क्या था ये भी आपको एक बार फिर से समझाते हैं। दरअसल वसंत महिला कॉलेज को लेकर जानकारी जो मिली थी कि यहाँ कन्या इंटर कॉलेज बीएचयू से मान्यता प्राप्त कॉलेज है। वसंता महाविद्यालय बहुत ही प्रमुख महाविद्यालय वहां का, इसे वीकेएम भी कहा जाता है। 1954 में डॉक्टर रोहित मेहता ने कॉलेज की स्थापना की थी। डॉक्टर एनी बसंत ने प्रेरित होकर डॉक्टर मेहता ने इसकी स्थापना की थी, उनसे प्रेरित होकर। और महिलाओं की शिक्षा के लिए महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। महाविद्यालय बेसेंट एजुकेशन फेलोशिप द्वारा संचालित है। हालांकि
अमझा स्थित थियोसॉफिकल सोसाइटी के परिसर में ये कॉलेज मौजूद है और कॉलेज के नाम पर जो जमीन आवंटित की गई, अब आरोप ये लग रहा है कि वहां गर्ल्स हॉस्टल बनना था, अब उस पर एक होटल का निर्माण हो रहा है और इसी कमर्शियलाइजेशन को लेकर विरोध होने शुरू हो चुका है।